26/11/2008 की वो रात कोई नहीं भूल पाएगा जब अजमल कसाब के साथ 10 आतंकवादियों ने मुंबई की सड़कों पर लहूलुहान कर दिया था। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे चश्मदीद गवाह इस वक्त मौजूद है जो इस वक्त कई सारे लोगों को जिंदगी, एक नई जिंदगी हम कह सकते हैं, वो दी थी। हमारे साथ इस वक्त छोटू चाय वाला के नाम से विख्यात मोहम्मद शेख इस वक्त मौजूद है। ये बताइए कि उस रात क्या हुआ था 26/11 जब अजमल कसाब सीएसटी स्टेशन जो महज यहाँ से कुछ दूर पे वहाँ पे फायरिंग कर रहा था। आपने बहुत सारे लोगों को वहाँ से डेड बॉडी उठाकर अस्पताल लेके गए थे। क्या जहन में चला था, क्या आंखों के सामने मौत का मंजर क्या देखा था? सर मेरे को ये सब पता ही नहीं था कि उस दिन आतंकवादी हमला ऐसा होता है। इंडिया और इंग्लैंड का मैच था उस दिन। मैं बोला इंडिया मैच जीत गया। मैं चाय का पैसा लेने जाता हूँ रात को कलेक्ट करने हिसाब, क्योंकि वो लोग प्राइवेट कैश लिखते हैं। तो मैं चाय का बोला बाद में आ जाओ, गर्दी बहुत है। ठीक है, मैं बाहर के खड़ा होकर बात करते रहा। वहाँ पे 2-3 पुलिस वाले खड़े थे, वो भी खड़े थे। तो देखा तो पटक दिवाली में कैसे पड़ता है, पाट फूट ढूम पाट फूट। मतलब ऊपर देखा शॉर्ट सर्किट नहीं, मतलब इंडिया मैच जीत गया। देखा तो वहाँ से पुलिस वाला दिख रहा नहीं है। फिर मैं करूँ तो क्या करूँ, मैं बोला गलत खबर रहेगा तो पुलिस वाला लड़का मारेगा। तो मैं टिकट काउंटर के अंदर गया, उधर गया, बाहर जाकर पहले चिल्लाया भागो भागो, बम फट रहा, रेलवे छोड़ के भागो, जान बचाओ। 75% लोग निकल गए, 25% 2 घंटे से लाइन में हो, 3 घंटे से लाइन में। टिकट काउंटर के अंदर गया, साहब लोगों को बोला ऐसा ऐसा मैटर है, बाहर बम फट रहा है साहब, गेट लगा दिया हूँ। तो बोला नहीं शॉर्ट सर्किट हुआ का छोटू। नहीं बोला साहब मैं खुद देख के आऊँ, एक काम करो रेलवे कैसे नीचे लेके बैठ जाओ, गेट लगा दिया। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा किधर क्या हो रहा है। फिर 2 से 3 मिनट के बाद वो अभी जो फांसी हुआ, पहले नाम नहीं मालूम था, वो चल के आ रहा है, ऊपर फाइटिंग करते हुए आ रहा है। तो मैं उधर देखते हुए मतलब क्या है, कमांडो आ गया बचाने के लिए। मैं इतना करके चिल्लाया तो उसने मेरे को गाली दिया पंजाबी लैंग्वेज में, और 10 कदम या 6 कदम पीछे हट के मेरे फुल्लेट फाइट किया। तब मेरी दिमाग की बत्ती चलेगी आतंकवादी है। एक मारा, 2 मारा, तीसरा में सो गया। फिर पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन किया, कोई ऑप्शन नहीं। फिर कुछ पहचान वाले को फ़ोन किया, मेरे वाइफ को फ़ोन किया, ऐसा ऐसा है। उतने में एक मास्टर को बुलेट का कांच यहाँ पे आके लगा, तो उसको बोला साहब बैठो। फिर गेट खोल के बाहर गया। मैं बोला मर जाएगा, मर गया तो मेरी तकदीर, बच गया तो वो लोग की तकदीर। जो जिंदे लोग थे उसको सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में पीछे के गली से हाथ गाड़ी पे डाल के सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल ले गया। वो सब होने के बाद वो मास्टर को लेके सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल में आया। मैं बोला इसको जे लेके जा। मेरा रेलवे एम्प्लॉय भाई कलम रेलवे हॉस्पिटल है। मैं पीछे के रास्ते से टैक्सी में डाल के उसको भाई कला हॉस्पिटल में एडमिट किया। आया तो मेरा बुखार वगैरह चढ़ गया, कुछ पैसा जमा किया तो पब्लिक के पास, स्टेशन मैनेजर के पास, वो दिया। और मेरे को मेरा बुखार लगा, चाय और पाव और डाइक्लोजिन दिया। सुबह अपना नॉर्मली चाय बांटा, जो पैसा दे रहा था नहीं दे रहा था। 4-5 दिन के बाद मेरे को मीडिया के सामने खड़ा किया गया कि आपने अच्छा काम किया, रेलवे का जान माल का नुकसान से बचाया। प्यारो साहब मोदी के सामने जीएम बिल्डिंग में आप इंटरव्यू दो, तब से मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। सरकार की तरफ से मेरे को कुछ भी मदद नहीं मिला। आज अजमल कसाब को इतना साल हो गया, इतना अरबों रुपया खर्चा किया, करोड़ों रुपये खर्चा किया, अंडा सेल बना, उसको बिरयानी मंगा के दो। आज मेरे को मालूम पड़ रहा है कि वो मास्टरमाइंड अतुल राणे को इंडिया अमेरिका वाला गवर्नमेंट सौंप रहा है, अमेरिका गवर्नमेंट सौंप रहा है। मैं उसको ट्रम्प जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर अटैक करने वालों को सौंप रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ, राष्ट्रपति से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसके लिए, और महान न्यायालय उच्च न्यायालय से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसके लिए कुछ फास्ट ट्रैक पे 2 से 3 महीने में सज़ा सुना दिया जाए। नहीं तो उसके जैसे 100 बॉडीगार्ड रखेंगे जेल के अंदर, उसको खाना क्या दिया जाएगा, चेक करना पड़ेगा। क्यों? लेकिन भाई वो हमारे देश में क्या बारात बन के आए हैं, मेहमान है क्या? उनका सेवा करूं या गेस्ट है? वो देश को दहलाया है, मुंबई की पब्लिक को। कितने त्यौहार का टाइम था, मैं भी एक मुसलमान हूँ, त्यौहार का टाइम था, बकरीद का टाइम था, लोग त्यौहार मनाने गाँव जा रहे थे, बाल बच्चा लेके। कितने मुसलमान मरे, कितने हिंदू मरे, कितने एक कुत्ता तक भी मरा है। फॉरनर लोग को ट्रेनिंग था नीचे लेट जाने का, लेकिन हम लोग को वो भी ट्रेनिंग नहीं है। हर जगह पुलिस सुरक्षा नहीं कर सकती है, या तो उनको मारना है या तो मरना है। मालूम है इंडिया में 10 साल केस चलता है, 20 साल केस चलता है, बाद में कुछ फैसला होता है। मैं बहुत पहले सुना था प्लेन हाईजैक करके बहुत आतंकवादी लोग पाकिस्तान में घूम रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा आतंकवादी है, इसके लिए जल्दी से गवर्नमेंट को फैसला करना चाहिए, नहीं तो मालूम पड़ा किसी चीज़ को हाईजैक कर लिया, इनको छोड़ो। आप क्या उम्मीद रखते हैं कि तबूर राणा को क्या कितनी जल्दी फांसी हो जानी चाहिए, कितने महीनों में आप मांग करते हैं कि फांसी हो जानी चाहिए, या किस तरह से सजा उसे? महीना से 2 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट। आतंकवादी के लिए एक नया लॉ लाना चाहिए, नया कानून लाना चाहिए, उनको बिठा के खर्चा करना। हम आज तक मेरे को गवर्नमेंट ने एक नौकरी तक नहीं दिया है। एक चाय का स्टॉल, बीएमसी आओ तो भागो, पुलिस आओ तो भागो, ये ज़िंदगी है। आज एक छोटू चाय वाले के लिए कुछ किया हो तो गवर्नमेंट, तो 1000 छोटू खड़ा होते, कहीं एक्सीडेंट होता है, कहीं बिल्डिंग में आग लगता है। हम जैसा इंसान गरीब लोग भाग के जाता है, बड़े लोग एक 50 का शर्ट रहता है, उसका खून भी नहीं लगना चाहिए। हम लोग जान को भी नहीं समझते, इंसानियत जानता है। लेकिन मोहम्मद जी उस रात आपने
कितनी कितनी डेड बॉडी को उठाई थी? उस वक्त अजमल कसाब जब फायरिंग कर रहा था तो क्या जहन में चल रहा था, किस तरह आज से? भी है ना, मैं बचा हूँ, अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, ऊपर अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं बताता हूँ, आज मैं वहाँ पे नहीं होता, मैं बचपन से इधर हूँ, मेरे को मालूम है कौन सी गली है। टिकट काउंटर के बीच में एक भी आदमी को मरने नहीं दिया, एक भी आदमी, एक मास्टर को गलती से गली, कम से कम 2 से 3 हज़ार बॉडी गिर जाती थी, इतना क्राउड रहता था। आज से 10 साल उस समय का रेलवे से परमिशन लेकर निकाल लो लेटर कि एक दिन में कितना टिकट जाता था, कितना प्लेटफॉर्म टिकट जाता था। अभी तो हर जगह टिकट मिल रहा है। लेकिन आज भी मैं बोलता हूँ, आतंकवादी को क्या है, मारना है या मरना है। इंडिया पुलिस, गवर्नमेंट पुलिस अपने पब्लिक को बचाना है, खुद को बचाना है, सबको बचा के चलना है, उसको अंधाधुंध फाइटिंग करना है। कसाब को हीरो गवर्नमेंट बनाई, रात का रात उड़ा दो ना उसको। उस वक्त ये लेकिन एक आखिरी सवाल, उस वक्त रात में क्या चल रहा था? कसाब था और फायरिंग जब हो रही थी सीएसटी स्टेशन पे, क्या सामने से कसाब को देखा था फायरिंग जिस तरह से वो कर रहा था? वो तो मेरे पे हाथ धो के पीछे पड़ गया था, गाली तक दिया था, पंजाबी लैंग्वेज में था, गाली बोल नहीं सकता हूँ मैं। 3 फायरिंग किया, अल्लाह का शुक्र है। वो कौन होता मेरे को मारने वाला? बचाने वाला वो है, पैदा करने वाला वो है, खिलाने वाला वो है। वो कौन है? अजमल कसाब, अतुल राणा, वो है कौन? जिंदगी मौत ऊपर वाला के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं है। अच्छा कर्म करो, अच्छा फल मिलेगा। अतुल राणा आ रहा ना, मेरे को एक बार मिलने का मौका, मैं 4 सवाल करूंगा। वो बहुत पढ़ा लिखा रहेगा, मैं पढ़ा लिखा दीन इस्लाम के बारे में उससे ज़्यादा जानकारी है मेरे को। एक मुर्गी भी काटता हूँ मैं, तो हम लोग है ना, उसको डायरेक्टली नहीं काटता हूँ, पानी पिलाता हूँ, कलमा पढ़ के काटता हूँ। वो आतंकवादी हमला होता है कहीं भी, कोई भी कंट्री में, कोई भी देश में, तो उसमें जात पात नहीं देखा जाता है। हिंदू भी मरते हैं, मुस्लिम मरते हैं, बच्चे मरते हैं, जानवर मरते हैं, सब मरते हैं। यहाँ कुत्ता भी मरा था। लेकिन आतंकवादी का कोई मजहब नहीं होता। आज पाकिस्तान खुद भुगत रहे हैं कि उसका देश में क्या चल रहा है, खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, फिर भी आज भी चोरी छुपे में सामने से आके लड़ो ना, जंग लड़ो ना यार। क्या बच्चे जैसा हरकत करता है? हम लोग को नहीं जाता है, हम लोग को कभी सुना नहीं कि पाकिस्तान में इंडिया का आदमी गया, वहाँ बम फोड़ दिया। लेकिन सरकार से लव को थोड़ा चेंज करने का रिक्वेस्ट करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, माननीय यहाँ के उच्च न्यायालय से, गवर्नमेंट से, राष्ट्रपति सबसे ये करता हूँ कि लव को थोड़ा आतंकवादी का सिस्टम चेंज करें। अपनी देश का झगड़ा रहेगा वो अलग बात है, लेकिन बाहर के लिए इस पे इसने 15 दिन के अंदर या 2 महीने के अंदर सज़ा ख़त्म करो, नहीं तो सालों साल चलेगा। फिर पाकिस्तान बोलेगा मेरे को प्रूफ दो, बोलेगा मेरा आदमी नहीं है। अरे इतना कसाब के लिए पानी का बॉटल, ये प्रूफ वो प्रूफ, बाद में क्या बोला, ये तो मेरे गांव का ही नहीं है। जब अपना आदमी को पहचानने से इनकार करता तो देश का किस काम का है? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बिल्कुल ये थे मोहम्मद शेख, जिनका साफ तौर पे कहना है कि तवर्रुर राणा को अगर भारत लाया जा रहा है तो उसके बाद उसके ऊपर जल्द से जल्द उसके ऊपर सजा भी सुनानी चाहिए, क्योंकि उस रात 26/11/2008 की रात को इन्होंने अपनी आंखों देखा था जब किस तरह से अजमल कसाब अपने चुनिंदा साथियों के साथ मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग कर मौत के अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतार रहा था। कैमरामैन साई के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।